अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ। और ये रेसिपी बहुत जल्दी ही बन जाती है और जो कि आजकल मटर का सीज़न भी है तो अक्सर लोग यही बनाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं प्याज भी इस्तेमाल नहीं करूँगा और साथ हल्दी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो बग़ैर प्याज और बग़ैर हल्दी वाली आज मैं आपके सामने आलू मटर की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आया हूँ। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर आपने 1.5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर देना है। चूँकि ये थोड़ी सी सब्ज़ी बना रहा हूँ इसलिए मैं इसके अंदर कम चीज़ें इस्तेमाल करूँगा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और उसको हल्के हाथ से थोड़ा सा भूनना है और उसको लाइट ब्राउन करना है। ठीक है, जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगा, ये देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हमने यहाँ पर आकर इसके अंदर मसालों को शामिल करना है। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया, यानी हस्ब ज़ायक़ा। जैसा आप सालन में ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसा आप इसमें ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया और यहाँ पर मैंने 2 टमाटर का यानी दरमियाने वाले टमाटर का पेस्ट बना लिया था, वो भी हम शामिल कर देंगे। और शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। ये देखें जो हमारा मसाला था वो थोड़ा बहुत भुन चुका है। अब आपने यहाँ पर आकर 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड कर देनी है और साथ ही आपने 2 टेबल स्पून इसके अंदर हरे धनिए की चटनी शामिल कर देनी है और साथ ही 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने पिसी लाल मिर्च। फिर आपने यहाँ पर आकर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है और फिर इसको हल्के हाथ से 5 से 10 सेकंड तक इसको भूनना है। अब आपने यहाँ पर आकर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने कश्मीरी मिर्च शामिल कर देनी है ताकि इसका रंग भी अच्छा रहे और ये थोड़ी सी स्पाइसी भी लगे। जब मसाला चिपकने लगे तो आपने इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून इसके अंदर आपने पानी शामिल कर देना है ताकि इसका मसाला लगे ना। और फिर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर आपने गरम मसाला ऐड कर देना है और इसको फिर हल्के हाथ से भूनना है। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने अदद के आलू ले लिए थे, उनको छीलकर इस तरह शेप में काट लिया था, उसको आपने ऐड कर देना है। और आलू डालने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे भूनना है। देखिए आलू अच्छे तरीके से हमारे भुन चुके हैं। अब आपने यहाँ पर आकर मैंने ये आधा पाव मटर थी तो वो शामिल कर देनी है और उसको मिक्स करना है हल्के हाथ से। और थोड़ी देर इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देना है और फिर इसको थोड़ी देर तक मिक्स करना है। हम जो इसकी थिकनेस रखेंगे वो थोड़ी गाढ़ी रखेंगे, शोरबे वाली नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सब्ज़ी है और ये चपाती के साथ बहुत ही बेहतरीन लगेगी अगर इसकी थिकनेस गाढ़ी होगी। ज़्यादातर सब्ज़ियाँ जो हैं वो चपाती के साथ ही खाई जाती हैं क्योंकि चपाती के साथ सब्ज़ियों का मेल भी बनता है। और शोरबे वाले जो सालन होते हैं वो अक्सर जो है वो तंदूर की रोटी के साथ या नान के साथ खाए जाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। तो हम इसको चपाती के साथ खाएंगे तो इसलिए मैं इसकी थिकनेस गाढ़ी रखूँगा। फिर आपने यहाँ पर आकर 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देनी है और इसको मिक्स करना है। ये देखिए हमारे आलू भी अच्छे तरीके से तकरीबन 70% पक चुके हैं। अब हमने यहाँ पर आकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर इसको हमने हल्की आंच पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक रख देना है ताकि इसके मटर भी गल जाए और आलू जो थोड़े बहुत बाकी थे वो भी अच्छे तरीके से पक जाए। 3 से 4 मिनट के बाद हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया और दही ऐड करने के बाद इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे।
ये देखें 1 से 1.5 मिनट पकने के बाद अब जो है हमारा आलू मटर तैयार है और बहुत ही बेहतरीन इसका लुक आया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही लजीज लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे तरीके पर। और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.